गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी के पार्ट 5 की शब्दावली हल करेंगे। इसमें दिए गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब पकड़ते हैं। 1, दिए गए शब्दों को रेखा खींचकर उनके विपरीत अर्थ से मिलाइए। ये शब्द दिए हैं और उनके सामने उनके विपरीत मतलब उल्टा अर्थ दिया है, उससे हमें मिलाना है। बाहर, तो बाहर का विपरीत क्या है? अंदर, तो बाहर को हमने अंदर से मैच किया। ऐसे ही आराम, आराम का विपरीत है मेहनत, आराम को मेहनत से मैच किया। खुशी का विपरीत है दुख, तो खुशी को दुख से मैच किया। प्रातः का विपरीत है संध्या, तो इसे संध्या से मैच किया। और थोड़ा का विपरीत है ज्यादा, तो इसे हमने ज्यादा से मैच किया। अब प्रश्न 2, शब्द एक अर्थ अनेक। कभी कभी कोई शब्द एक रहता है लेकिन उसके अर्थ 2 निकलते, मीनिंग 2 निकलते। जैसे फल, फल क्या होता है? खाने वाला फल भी होता है, और हम जब रिजल्ट आता है उसको भी फल बोलते हैं। परिणाम, किसी चीज के रिजल्ट को भी हम क्या बोलते हैं? परिणाम को क्या बोलते हैं? फल। तो फल के 2 मीनिंग होते हैं, परिणाम और खाने वाला फल। इसी टाइप से जल, जल के भी 2 मीनिंग है, पानी और जल जाना। जब कभी हम आग से जल जाते हैं, हमको चटका लग जाता है, तो उसको बोलते हैं जल जाना। तो जल के 2 मीनिंग है, पानी और जल जाना। अब फल तथा जल शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाएं। ध्यान रहे कि दोनों वाक्यों में दिए गए अर्थ स्पष्ट हो। अब अपने मम्मी पापा की हेल्प से इन दोनों से 2-2 वाक्य बनाइए और अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिए। अब प्रश्न 3, दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाकर शब्द लड़ी पूरी करें। अब ये शब्द दिया है, अब जो शब्द का जो अंतिम अक्षर है उससे नया शब्द बनाना है। जैसे फल, फल का अंतिम शब्द है ल, तो इससे बन गया लड़का, लड़का। अब इससे इस यहाँ पर का फिनिश पे हुआ, लड़के का अंतिम शब्द है का, तो का से बन गया काजल। ऐसे ही काजल का अंतिम अक्षर है ल, तो ल से बन गया लहर। ऐसे ही ये जो 2 बचे हुए हैं आपको इन्हें कंप्लीट करना है। भाषा बोध, भाषा बोध में प्रश्न, कविता में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखें जो काम करने या होने का अर्थ बताए। अब हम कविता में से ऐसे शब्द ढूंढना है जिसमें हमें ये पता चले कि काम हो गया है या हो रहा है। जैसे जाएं, उसके बाद आता है खाएं, सुनाएं, ऐसे ही बाकी शब्द आप ढूंढे और नोट डाउन कीजिए। ध्यान, ये जो शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं? क्रिया। जो शब्द किसी काम का होना बताते हैं उन शब्दों को हम क्रिया बोलते हैं। अब यदि आपके दादा दादी कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाएं तो कौन कौन से काम करते समय आपको उनकी याद आएगी? या आप डिस्कस कीजिएगा कि अगर आपके दादा दादी कुछ दिन के लिए घूमने चले जाएंगे तो आपको किन किन कामों के लिए उनकी याद आएगी। कुछ अलग करें। सुबह या शाम अपने दादा दादी के साथ बाग में जाकर माली की सहायता से पेड़ पौधों के नाम मालूम करके किन्हीं 8 पौधों के नाम नीचे लिखें। अपने दादा दादी के साथ, दादा दादी जी नहीं हो तो मम्मी पापा के साथ कहीं बाग में जाए, और वहां अगर माली नहीं हो तो अपने मम्मी पापा से पेड़ पौधों के नाम पूछे और यहाँ पर किन्हीं 8 पेड़ पौधों के नाम लिखिए। थैंक यू।